तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य जैन एंड मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन, जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इन डिमांड है, सबसे ज़्यादा चर्चा में है। जी हाँ, एआई। और एआई में भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर एआई में भी ऐसा कौन सा सब पार्ट है जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो मैं दोस्तों आपसे कहूँगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि भाई ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जैक्टली है क्या, इसकी नीड क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है। तो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य जैन एंड मैंने आईआईटी बॉम्बे से अपना मास्टर्स किया है इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड एआई। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपसे वो सभी पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको एक बेटर एआई इंजीनियर बनने में हेल्प करेगा। चलिए, तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, है ना? क्योंकि हम इंजीनियर्स है भाई, हमें कोई भी चीज पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो क्या है और वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। करेक्ट? तो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? ठीक है, सो डेफिनेशन देख लेते पहले। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर AI models to generate more accurate, relevant and useful outputs. ठीक है, we need to generate more accurate, relevant and useful outputs. Okay, अब दोस्तों अगर आपने सुना होगा, so there is something called garbage in garbage out, यानी कि आपका मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप उसमें इनपुट ही खराब डालते हो तो आपको आउटपुट भी खराब ही आएगा। ऐसा मानिए कि आपके पास भाई फरारी की कार है, आपके पास फरारी है, ठीक है, लेकिन आप उसमें डालते हो केरोसिन ऑयल, तो भाई वो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, वो आउटपुट नहीं दे पाएगी अच्छा, वो अच्छे से नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपने इनपुट ही गलत डाला है उसमें। ठीक है, आपने इनपुट ही खराब डाला है, तो वो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, वो आउटपुट आपको अच्छा नहीं दे पाएगी। उसी तरीके से हमारा एआई मॉडल कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर हमने उसको इनपुट सही नहीं दिया है, हमने उसको इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं दिया है, सही फॉर्मेट में नहीं दिया है, सही क्वालिटी में नहीं दिया है, तो उसका आउटपुट क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी नीड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट को आप ऐसा समझ सकते हो कि इट इज अ वे फॉर यू टू इंटरैक्ट विद द एआई। ठीक है, जैसे मैं अभी आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में, है ना? तो आप मेरी बात को जितना अच्छे से समझ पाओगे, उतना ये ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा और उतना ज़्यादा आपको आउटकम मिलेगा। उसी तरीके से मैं जब एआई से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो प्रॉम्प्ट इज अ वे फॉर मी टू कम्युनिकेट विद एआई, और वो प्रॉम्प्ट को मैं जितने अच्छे से उसको कन्वे कर सकूंगा, वो उतना अच्छे से मुझे आउटपुट दे सकेगा। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, अब व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? कि ये पूरे प्रोसेस को, ये जो आप प्रॉम्प्ट को इंजीनियर कर रहे हो, खुद से बना रहे हो, ठीक है, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसका आउटकम क्या मिलेगा? यू विल गेट मोर एक्यूरेट, रेलेवेंट एंड यूजफुल आउटपुट्स। क्योंकि एआई आपको कुछ ना कुछ आउटपुट तो देगा दोस्तों, लेकिन आपको बहुत हाई क्वालिटी, मोस्ट रेलेवेंट आउटपुट चाहिए, तो आपको उतना अच्छा इनपुट प्रोवाइड करना होगा एआई को। ठीक है, दिस इज द होल पॉइंट। नाउ बेटर इनपुट विल लीड टू बेटर आउटपुट। तो प्रॉम्प्ट क्या है? एक इंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्टेक्स्ट एंड गोल है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। तो अभी जैसे हम एक निर्माण सीरीज लेकर आए थे आप लोगों के लिए, आपको याद होगा, तो उसमें हम बहुत सारे लोगों को एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही पढ़ा रहे हैं। मेरा खुद का लेक्चर सीरीज चल रहा है, आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, राइट? तो उसमें हम डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द प्रॉम्प्ट सिखा रहे हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स ऑफ राइटिंग द प्रॉम्प्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, so there are many different frameworks, many different ways in which you can write the prompt। तो हम वही सिखा रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक प्रॉम्प्ट में बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, यानी कि आप उससे क्या टास्क कराना चाहते हो एआई से, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि व्हाट इज द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो एआई को पता होनी चाहिए कि भाई ये करो, लेकिन कीप इन माइंड दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। एंड व्हाट इज द गोल, लाइक व्हाट इज द गोल दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, कि जैसे कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है इसलिए आप ये पूछ रहे हो, या आपको स्टार्टअप एडवाइस चाहिए इसलिए आप ये पूछ रहे हो। ठीक है, साथ ही में एक और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कॉल्ड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है कि व्हाट इज द लिमिट,
in which the AI needs to work. Okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है. वीक प्रॉम्प्ट क्या होता है? राइट समथिंग अबाउट फिटनेस. यानी आपने जाके भाई एआई को बोल दिया कि भाई मुझे बताओ भाई फिटनेस कैसे इंप्रूव करूं. आपने कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया कि आप प्योर वेजिटेरियन हो या आप यानी आपकी डाइट कैसी है, आपका हेल्थ कैसा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. आपने कुछ इनपुट नहीं दिया. आपने बस जाके बोला भाई मुझे फिटनेस के लिए टिप्स दो, है ना. सो दैट विल गिव यू वेरी पुअर आउटपुट, जो आपके लिए कुछ शायद यूजफुल ना हो. ओके. नाउ स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट वुड बी he write a 150 word LinkedIn post explaining 3 beginner fitness habits for college students. Okay, देखिए आपने इसमें कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगेन इससे भी कई बेटर प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं, बट एक एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं. ठीक है. तो आपने इसको एक कंस्ट्रेंट बता दिया कि भाई इतने ही लिमिट में करना है. ठीक है. आपने इसको बता दिया पर्पस क्या है, एक लिंक्डइन पोस्ट लिखना है. थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया कि बिगिनर लेवल के फिटनेस हैबिट्स पे लिखना है. कॉन्टेक्स्ट, गोल, इंफॉर्मेशन सब आपने इसको दे दी. ठीक है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि व्हाई डू वी नीड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू कम्युनिकेट विद द एआई. ठीक है. नाउ व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट? एज आई टोल्ड यू, इट इंप्रूव्स द आउटपुट क्वालिटी. क्लियर प्रॉम्प्ट्स रिड्यूस वेग रिस्पॉन्सेस. आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा. आपने सुना होगा कि यार एआई हेलुसिनेट करता है ना. हेलुसिनेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलुसिनेट? कि यार वो कुछ भी रैंडम आउटपुट दे देता है ना. वो कुछ भी इमेजिनरी चीजें बात करता है. क्यों? क्योंकि आपने उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है. इट्स अ वेरी क्रिएटिव मशीन. एआई बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव मशीन है. तो जब तक आप उसको कंस्ट्रेन नहीं करोगे, जब तक आप उसको प्रॉम्प्ट लिख के एक सही तरीके से इनपुट नहीं दोगे, तो वो हेलुसिनेट कर सकता है. ओके. इट सेव्स टाइम, लेस बैक एंड फोर्थ एडिटिंग इज नीडेड. ठीक है. एक तरीका है कि भाई आप पहले उससे जेनेरिक फिटनेस की टिप्स लो, फिर वो आपको कुछ आउटपुट देगा, फिर आप उससे कम्युनिकेट करो, फिर वो कुछ आउटपुट देगा, फिर कम्युनिकेट करो. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा. द बेटर वे इज कि थोड़ा अच्छा प्रॉम्प्ट लिखो इनिशियली ही, ताकि वो अननेसेसरी डायरेक्शन में जाए ही ना. पहले से ही उसको अवॉइड कर दो. ठीक है. और फिर हम प्रॉम्प्ट चेनिंग का कंसेप्ट करते हैं. प्रॉम्प्ट चेनिंग यानी बड़े टास्क को छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स में डिवाइड करना. तो उससे आप एक एक करके कम्युनिकेट कर सकते हो एआई को, and you can get the work done. ठीक है. So it is also a very famous technique. It increases the productivity and get faster drafts, research and idea. तो जैसे कि आप जानते हो एआई को काफी ज्यादा लोग एज अ जेनरेटिव मॉडल यूज करते हैं. यानी कि फॉर जनरेटिंग द टेक्स्ट, फॉर जनरेटिंग द इमेजेस, फॉर जनरेटिंग द वीडियोस. आज के जमाने में आप देखते हो कितने सारे एआई जनरेटेड वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों, है ना. For generating the email, for generating stories. Okay, so it is a generative model. ठीक है. जीपीटी का फुल फॉर्म ही है जेनरेटिव, जी से, राइट. तो इट इज हेल्पिंग यू एनहांस योर प्रोडक्टिविटी. जो चीजें करने में आपको पहले हफ्ते या महीने लग जाते थे, अभी एआई यूज करके आप उसको कुछ ही मिनट्स में कर सकते हो. ठीक है. बेटर एक्यूरेसी, कॉन्टेक्स्ट रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आप अच्छा कॉन्टेक्स्ट दोगे, जितने अच्छे से कंस्ट्रेंट्स या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दोगे एआई को, वो उतना अच्छा आपको आउटपुट शेयर कर सकेगा, वो उतने अच्छे से आपको आइडियाज दे सकेगा. ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक्स एआई मोर यूजफुल. सो एआई बिकम्स अ कोलैबोरेटर, नॉट अ गेसिंग मशीन. ठीक है. तो अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं यूज करते हो तो भाई आपको कुछ भी हेलुसिनेशन वाला आउटपुट आते जाएगा, कुछ भी रैंडम आउटपुट आते जाएगा. लेकिन अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हो तो एआई विल एक्ट एज अ कोलैबोरेटर. ठीक है. एआई विल एक्ट एज इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, एज पर यू. ठीक है. आप अपने अकॉर्डिंगली उससे काम करा रहे. इमेजिन एज इफ इट्स योर एम्प्लॉय और एज इफ it is working under you. ठीक है. तो anything you can imagine like that. ठीक है. चलिए. Now core components of a good prompt. ठीक है. What are the core important components of a good prompt? So what are the good components? Okay. What are the components of a good prompt? So role.
you should so why who should AI act as? ओके, तो जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है रोल, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं, राइजन फ्रेमवर्क हो गया, ओके, राइड फ्रेमवर्क हो गया, तो उसमें आर स्टैंड करता है रोल के लिए, कि आप एआई को क्या रोल दे रहे हो। जैसे कि अगर आपको उससे स्टार्टअप एडवाइस चाहिए तो यू कैन मेक द एआई एक्ट एज अ स्टार्टअप एडवाइजर, ओके। अगर आपको उससे फिटनेस रूटीन चाहिए या हेल्थ रिलेटेड डिस्कशन चाहिए तो यू कैन आस्क इट टू बी अ हेल्थ एक्सपर्ट, ओके। अगर आपको उससे कोडिंग के डाउट्स क्लियर करने हैं तो you can ask it to be a very famous AI engineer with a relevant experience, okay? So example expert, marketer, code reviewer, whatever, but you can give a role to AI so that it can limit, वो सोच सके कि भाई वो किस लिमिट में आपको आंसर दे, किस कॉन्टेक्स्ट में वो आपको आंसर दे, ठीक है। सेकेंड, टास्क, व्हाट इज द गोल, ओके। तो व्हाट एग्जैक्ट एक्शन शुड द AI परफॉर्म और अकम्प्लिश, व्हाट इज द गोल, ठीक है। आप एआई से एग्जैक्टली क्या कराना चाह रहे हो, क्योंकि एआई को दोस्तों ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेट टास्क क्या है, वरना इट इज वेरी इजी फॉर इट टू हेलोसिनेट, ठीक है। वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा हेलोसिनेट करने के लिए, वो अपनी ही कोई डायरेक्शन में चले जाएगा। लेकिन आप जितना उसको डिसिप्लिन मैनर में अपना सही प्रॉम्प्ट लिख के एक गोल पे अलाइन करोगे उतना ही बेटर आपको आउटकम मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन to help AI understand the complete picture। यह बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप AI से कुछ स्टार्टअप की एडवाइस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो डोंट यू अग्री कि द एडवाइस दैट यू आर लुकिंग फॉर विल डिफर डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर अ फर्स्ट टाइम फाउंडर, यानी कि आप जस्ट कॉलेज ग्रेजुएट हुए हो एंड आप स्टार्टअप स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, एज कंपेयर टू आपने 3 स्टार्टअप ऑलरेडी करे हैं और अब आपको एक न्यू एज में एक नए जनरेशन का स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो डोंट यू अग्री कि दोनों में एडवाइस बहुत डिफर करेगी। पहले वाले में आपको एआई थोड़ा सा जनरल एडवाइस देगा कि भाई बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी, राइट, बी प्रिपेयर्ड की थोड़ी अनसर्टिनिटी आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड की स्टेबल इनकम नहीं होगी, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड कि आपका प्रोडक्ट जल्दी से नहीं बिकेगा क्योंकि यू आर जस्ट एंटरिंग अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट। तो ये सब रियलिटीज आपको एआई बताएगा। बट डू यू अग्री कि यार जो एक 3 स्टार्टअप करा हुआ फाउंडर है उसको ये सब इन्फॉर्मेशन की जरूरत है? नॉट एट ऑल। तो वो डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट दे सकता है कि भाई मैंने ऑलरेडी 3 स्टार्टअप किया है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो बोल सकते हैं कि मुझे सिर्फ आज के ज़माने में कैसे एआई को यूज़ करना है वो बताओ। तो आज के ज़माने में एआई का स्टार्टअप कैसे करना है वो बताओ। तो उसके लिए बहुत अलग आपको प्रॉम्प्ट लिखेगा। तो यू नीड टू गिव अ वेरी वेरी गुड कॉन्टेक्स्ट, द बैकग्राउंड नॉलेज। देन कम्स द फॉर्मेट, ओके, व्हाट इज द आउटपुट शुड लुक स्ट्रक्चरली लाइक। यानी आपको अल्टीमेटली एक ईमेल लिखवाना है या एक व्हाट्सएप मैसेज लिखवाना है, या आपको एक टैबुलर फॉर्म में आउटपुट चाहिए जो आपको कहीं पर प्रेजेंट करना है, या आपको स्लाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंटेशन चाहिए, या आपको एक एक्सेल के फॉर्म में शीट चाहिए, ठीक है। तो द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन मल्टीपल डिफरेंट वेज, राइट, एंड द प्रॉम्प्ट विल डिटरमाइन कि एआई को किस तरीके से आउटपुट प्रेजेंट करना है। क्योंकि एआई तो भाई इंफॉर्मेशन को बहुत तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, इमेज के फॉर्म में भी कर सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी कर सकता है, टेबल में भी। लेकिन आप जब उसको इनपुट दोगे, आप जब उसको अपने रिक्वायरमेंट क्लियर करोगे, देन इट विल बी एबल टू वर्क द बेस्ट, ठीक है। सो फॉर्मेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन कंस्ट्रेंट्स, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। स्पेसिफिक लिमिट्स, एग्जाम्पल टोन। टोन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कंस्ट्रेंट का। तो डू यू अग्री कि आप अपने दोस्तों से जो टोन में बात करते हो, यू विल नॉट सेंड ईमेल टू द सीईओ ऑफ द कंपनी विद दैट टोन, राइट। आप अपने दोस्तों को बोलोगे अरे यार कल मिलते हैं भाई, ठीक है, आज भाई बिजी हूँ भाई, ठीक है। या आप उसको बोल सकते हो भाई चलो राइड पे चलते हैं भाई, चलो घूम के आते हैं भाई, राइट। बट आप अपने सीईओ को ऐसा बोल सकते हो अरे दोस्त भाई कल लीव ले रहा हूँ भाई, घूम के आता हूँ, नहीं। आपको एक बहुत अच्छे वेल
फॉर्मेटेड प्रोफेशनल टोन में उस ईमेल को लिखना होगा। तो यू कैन गिव दैट एज अ कंस्ट्रेंट कि भाई आप क्या पर्पज से लिखवा रहे हो ये ईमेल, ठीक है, एंड ऑल दोस डिटेल्स, ठीक है। देन यू नीड टू गिव द वर्ड काउंट। जैसे कि मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ कि गिव मी अ समरी ऑन दिस या क्रिएट मी अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस, लेकिन वो कोई लिमिट ही नहीं बताते हैं, ठीक है। तो फिर एआई वापस हेलुसिनेट करने लगता है। और आप देखोगे कि एआई जब भी आपको आउटपुट देता है ना, वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा आउटपुट देता है, फिर वो धीरे 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 कॉम्प्रोमाइज करने लगता है, ठीक है। आप अच्छे से नोटिस करना, पहले वो आपको बहुत डिटेल में आउटपुट देता है, फिर धीरे धीरे छोटा 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 छोटा, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अच्छा देगा, पार्ट 4 पार्ट 5 एकदम छोटा छोटा सा दे देगा, क्योंकि वो उसको आप एक बड़ा टास्क एक बार में बोलोगे तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो यहाँ पर हम सीखते हैं द कंसेप्ट ऑफ प्रॉम्प्ट चेनिंग, कि आप वन टास्क एट अ टाइम एआई से डिस्कस करके उसको बेस्ट वे में करके फिर आगे बढ़े, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट चेनिंग। तो वर्ड काउंट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। टारगेट ऑडियंस है ना, जैसे कि आप अगर कॉलेज स्टूडेंट्स को कैटर कर रहे हो तो एक अलग पर्सपेक्टिव रहेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हो फॉर योर मार्केटिंग, देन यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट वुड बी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो द टारगेट ऑडियंस is also a very important constraint about how you want that output to be presented, ठीक है। एंड फाइनली एक्सक्लूजन्स, जैसे कि बजट, ओके। जैसे बहुत बार हम एआई को बोलते हैं भाई मुझे लैपटॉप सजेस्ट करो भाई, ठीक है, लेकिन आपको बजट भी तो बताना होगा। लैपटॉप की तो कोई बजट नहीं होता है, ठीक है। 3 लाख 2 लाख 1 लाख विद इन 50,000, कुछ ना कुछ आपको उसको बजट बताना होगा। अगर आप एआई से अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए इनपुट्स लेते हो तो आपको आपका मार्केटिंग बजट बताना होगा, वरना भाई वो आपको विराट कोहली को ला देगा भाई ब्रांड एम्बेसडर, या वो बोलेगा कि भाई शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बना लो, ठीक है। तो आपको बजट भी बताना पड़ेगा दोस्तों। पता चला आपकी कंपनी के रेवेन्यू से ज्यादा तो मार्केटिंग में ही वो स्पेंड कर दे रहा है, ठीक है। तो यू नीड टू टेल इट द बजट, यू नीड टू प्रोवाइड इट विद सम कंस्ट्रेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड यू विद द रेलेवेंट सजेशंस, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। नाउ बेसिक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो तो आप इस टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर में लिख सकते हो इस प्रॉम्प्ट को, ठीक है। इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये है कि ऑटोमेटिकली ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉम्प्ट, ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ कैप्चर हो जाती है, ठीक है। ऑल दीज विल ऑटोमेटिकली गेट कैप्चर्ड हियर। तो एक्ट एज whom, what is the task, what is the context, what is the format, and what is the constraint. So for example, act as a marketing strategist, create a launch plan, target audience is college students, format is in bullet points and keep under 200 words, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉम्प्ट कि आपने कैसे सभी चीजों को कैप्चर किया, ठीक है। अब आपको प्रॉम्प्ट में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि टास्क ये है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि टास्क ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है। आपको सिर्फ ऐसा सिंपल क्लीन प्रॉम्प्ट देना है, वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेगा कि आपका कंस्ट्रेंट क्या है, आपका कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो GCCFE फ्रेमवर्क ये हमने हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बैच में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जी से गोल होता है कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट द एआई टू डू, ठीक है। सी होता है कॉन्टेक्स्ट, व्हाट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डू यू वांट द एआई टू नो। सी होता है कंस्ट्रेंट, दूसरा, व्हाट लिमिट्स यू नीड टू पुट ऑन द एआई, ठीक है, कि भाई बजट इतना है, टारगेट ऑडियंस क्या है वो आप कॉन्टेक्स्ट में दे दोगे, ठीक है। फॉर्मेट, हाउ शुड एआई प्रोवाइड यू विद द आउटपुट, ठीक है, टेबल, पैराग्राफ, ए इमेज, राइट। एंड ई इज द एग्जाम्पल, सो शो रेफरेंस आउटपुट। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम ईमेल लिख रहे हैं, राइट, तो हम एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड कर सकते हैं एआई को, ताकि उसको एक आइडिया रहे कि आप किसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट बोलते हो, सॉरी,
आप किसको एक अच्छा आउटकम बोलते हो, है ना, ताकि वो आपके अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आउटपुट दे सके। क्योंकि होता है कि हमारे दिमाग में एक फिक्स पैटर्न है कि यार हमें तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन एआई को थोड़ी ना माइंड रीड कर रहा है। तो एआई को आप जब तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे कि मुझे यही फॉर्मेट में चाहिए, मेरे कंपनी में यही फॉर्मेट यूज होता है, तब तक उसको नहीं पता चलेगा। तो ये फ्रेमवर्क जो है ना, ये आपको सभी चीजों को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल में आप एक फॉर्मेट भी दे सकते हो, ठीक है, कि दिस इज अ सैम्पल ईमेल दैट इज टू बी डन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बढ़िया सी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक पीपीटी बनानी है एआई पर, ठीक है, लाइक यू वांट टू प्रेजेंट व्हाट इज द यूज ऑफ एआई, व्हाट इज द लाइक यू नीड टू प्रेजेंट एन इंट्रोडक्शन टू एआई टू अ वाइडर ऑडियंस। ठीक है, एक तरीका क्या है कि आप जाके जीपीटी पे मेक अ पीपीटी ऑन एआई लिख दो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक में, आप जाके उसको बोल दो कि मेक अ पीपीटी ऑन एआई। द बेटर वे, द मोर स्ट्रॉन्गर प्रॉम्प्ट वुड बी कि क्रिएट अ 5 स्लाइड पीपीटी। आपने उसको पहले तो कंस्ट्रेंट दिया कि भाई हेलोसिनेट मत करना, एक पूरा रिसर्च पेपर मत दे देना, मुझे क्लीन एंड सिंपल 5 स्लाइड ही चाहिए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, इट इज फॉर बिगिनर ऑडियंस। ठीक है, अब आप ऐसा मत लिखना कॉन्टेक्स्ट, आप बस लिखना प्लीज मेक अ 5 स्लाइड पीपीटी ऑन एआई टू बी प्रेजेंटेड टू द बिगिनर ऑडियंस। ओके, कंस्ट्रेंट सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और अंडर 300 वर्ड्स होने चाहिए। यानी आपने एक लिमिट बता दी कि भाई कुछ भी एकदम रिसर्च पेपर नहीं चाहिए अपन को, भाई अपन को एक लिमिट में चाहिए। ठीक है, फिर आपने उसको बता दिया कि स्लाइड वाइज कंटेंट चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, वरना वो आपको पैराग्राफ में दे देगा, फिर आपको उसको ब्रेक कर करके पीपीटी में डालना होगा। ठीक है, rather देन दैट यू कैन जस्ट आस्क इट कि भाई मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में दो, स्लाइड 1 का कंटेंट ये है, हेडिंग ये है, स्लाइड 2 का कंटेंट ये है, हेडिंग ये है, एंड सो ऑन। ठीक है, एन एग्जाम्पल, यूज क्लीन बिजनेस स्टाइल। तो एग्जाम्पल में जरूरी नहीं है कि आप एक स्क्रीनशॉट या आप एक फॉर्मेट ही दो। ठीक है, एग्जाम्पल में आप उसको एक थोड़ा सा कुछ कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो अबाउट द आउटपुट। ठीक है, कि इस तरीके का, समवॉट लाइक दिस। जैसे मैं एक जो यूज करता हूं कि मान लो मैंने उससे कुछ पूछा और मैंने उसको बोला कि भाई मुझे टेबुलर फॉर्म में आउटपुट चाहिए, तो मैं वो टेबल के 2-3 कॉलम्स उसको बता देता हूँ कि भाई मुझे ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम चाहिए, एंड मैं लिख देता हूँ कि add any other relevant column that you want or that you think will add more value। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल टास्क, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन एंड आउटकम, मैं ऐसा लिख देता हूँ। फिर वो अपने आप ही कुछ और बनाता है, प्रायोरिटी कॉलम वो बना देता है कि इसकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, ओके, इसकी क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, वो कॉलम वो बना देता है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द प्रॉम्प्ट। ठीक है, आप खुद ही देखेंगे दोस्तों कि जब आप इस लेवल का प्रॉम्प्ट लिखते हो तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो इससे कई ज्यादा बेटर और रेलेवेंट मिलेगा। ठीक है, यू विल बी शॉक्ड टू सी दैट, यू विल बी सुपर शॉक्ड टू सी दैट। ठीक है, ना कॉमन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, और इसलिए आपको चेकआउट करना चाहिए हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कोर्स है, क्योंकि दोस्तों ये सब आपको कोई नहीं सिखाएगा और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आपके पास चैट जीपीटी है तो सही, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी है, लेकिन आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उससे कैसे कम्युनिकेट करके उससे बेस्ट आउटकम कैसे अचीव किया जाए। तो पहला है टू वेक और जेनेरिक रिक्वेस्ट। कि बहुत ही जेनेरिक सा सवाल पूछ लिया भाई, जैसे कि पिछले हमने देखा था कि भाई गिव मी अ स्लाइड ऑन एआई, बी ओके, दैट्स नॉट गुड। मिसिंग बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, आपने उसको बताया ही नहीं कि व्हाट आर द लिमिट्स, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। नो स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, आपको चाहिए स्लाइड्स है बट आप उससे टेबल मांग रहे हो या वो आपको टेबल में आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो यू नीड टू प्रोवाइड द फॉर्मेट। आस्किंग मल्टीपल अनरिलेटेड टास्क एट वंस। ठीक है, अनकोरिलेटेड चीजें पूछोगे तो इट विल गेट कंफ्यूज।
it will not understand what you are looking for, what to prioritize, and will mix things up. ठीक है. And finally, providing zero constraints. फिर दोस्तों वो ऐसा हेलुसिनेट करेगा कि आप शॉक हो जाओगे. ओके, फिर आप बोलोगे सर जीपीटी का ना सर सही नहीं है सर, हेलुसिनेट बहुत करता है सर, ये एआई वेआई तो सर किसी काम का नहीं होता है. ठीक है, आप ऐसा बोलोगे क्योंकि दोस्तों आपने उसको कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं दिया, आपने उसकी इमेजिनेशन पे कोई रोक ही नहीं लगाया. तो इट इज लिमिटलेस, इट कैन गो बियॉन्ड द लेवल. ओके, चलिए. सो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? What are the best practices for this? Be specific. Okay, detailed instructions eliminate guesswork and narrow down the focus. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जितना आप उसकी क्रिएटिविटी को रेस्ट्रिक्ट करोगे उतना वो आपको स्पेसिफिक आउटकम देगा. क्योंकि कभी कभी क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी फैक्ट की जरूरत होती है. राइट. एड कॉन्टेक्स्ट. गिव द एआई द व्हाई बिहाइंड द टास्क. ओके, क्यों कर रहे हो, क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है. ठीक है. डिफाइन ऑडियंस. एआई को बताइए कि आप जो भी उससे काम करवा रहे हो वो किसके लिए है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है. स्पेसिफाई द फॉर्मेट. आप उसको बताइए कि भाई आपको एग्जैक्टली ये किस फॉर्मेट में चाहिए और इसको आप आगे कैसे यूज करने वाले. राइट. एंड आइटरेट एंड रिफाइन. तो इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग, कि पहले आपको कुछ आउटपुट देगा, फिर आप उसको फर्दर एनहांस करवाइए, उससे कम्युनिकेट करिए, उससे कन्वर्सेशन करिए, rather than just giving a command. Okay. So importantly, prompt engineering is not just about talking more to AI. It is not just about that, दोस्तों. ठीक है. It is all about giving clear goals, relevant context, and structured instructions to produce the high quality outputs. ठीक है. याद रखिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आप एआई को अच्छे वे में नहीं बता पाओगे कि आपको क्या चाहिए, तो वो आपको वैसे ही आउटकम देगा और उसको आप कुछ यूज नहीं कर पाओगे. इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज. तो बस ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको आप रखिए अपने पास, बिकॉज दिस सिंगल सेंटेंस विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन टूडेज वर्ल्ड. ठीक है. सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस. And you can be a part of our Telegram communities. Okay, it's completely for free. You can join whichever you want. These are our official Telegram communities, all of them, and these are the main communities which are open to all, irrespective of the branch. This is specifically for the English speaking students, and ये हमारे overall students base के लिए है. ठीक है. It's completely for free. You can be a part of it. Okay. So with this, thank you so much, my dear दोस्तों. I really hope that this discussion added some value to you. I tried my best to make it as simple as possible, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए शायद इजी हो सकता है, बट आप पहली बार पढ़ रहे हो. ठीक है. और दोस्तों, अगर इसके लिए सही में बहुत अच्छे से नॉलेज चाहिए तो आप हमारे कोर्स को चेकआउट करिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे वे में इसको आप तक पहुंचा रहे हैं. ठीक है. मैं खुद ही ये कोर्स ले रहा हूँ और हमारे बहुत अमेजिंग फैकल्टीज इसमें कोर्सेज ले रहे हैं. तो यू विल रियली एंजॉय एंड लर्न अ लॉट. So thank you so much. All the best. Take care. My name is Aditya Jain and I wish you a great success.